हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम हमारी जो सेकंड यूनिट है सॉल्यूशन, उसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बेटा मोलरिटी। हम कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन टर्म में हम मास परसेंटेज निकाल चुके थे। आज हम बेटा सेकंड जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है मोलरिटी, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, उसमें बेटा एक बात आपकी बची हुई थी क्या कि भाई मास परसेंटेज जो बेटा वो वेट बाय वेट था और वो यूनिट लेस था, उसके पास कोई यूनिट नहीं थी, परसेंटेज था इस वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोलरिटी। देखिए बेटा नाम से पता चल रहा है मोल। ठीक है, तो क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in per liter of solution। ठीक है भाई, या बेटा आप सिंपल भी बोल सकते हो, इट इज द रेशियो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कहता है कि भाई 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के डिसॉल्व हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलरिटी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे भाई, हमें उसको हम मोलरिटी बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका हम एक बार निकाल लेते हैं फॉर्मूला। तो क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है भाई, तो क्या कोई जरूरी नहीं कि वो आपको सॉल्यूशन लीटर में ही दे, वो आपको मिलीलीटर में भी दे सकता है। तो उसके लिए आप एक अलग फॉर्मूला बना सकते हो, या उस मिलीलीटर को आप लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो वो ऐसे दे देगा बेटा, देखिए 1 डेसीमीटर क्यूब हमेशा 1 लीटर के इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर के इक्वल होता है। बेटा ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि बेटा वो न्यूमेरिकल के अंदर जरूर नहीं कि वो लीटर में लीटर दे, वो आपको लगभग सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब देगा डायरेक्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो क्या आपको नंबर ऑफ मोल का पता होना चाहिए। ठीक है, कि आप मोल कैसे निकालते हो। ठीक है, तो बेटा मोल के लिए आपको पता है क्या है भाई, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। भाई उस सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर दी सब्सटेंस के मास को। ठीक है, या गिवन मास बाय मोलर मास मिल जाए कहीं पर आपको। ठीक है, गिवन वेट बाय मोलर मास मिल जाएगा, बेटा वो बात एक ही है। ठीक है, चलिए हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। क्या कहता है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, इसको बेटा हम इसके अंदर पुट करते हैं, क्या मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम। ठीक है, अब बेटा आप सब्सटेंस का मास, तो सिंपल सी बात है, सोल्यूट है तो सोल्यूट का मास निकालोगे। तो बेटा सोल्यूट का मास W2 डिवाइडेड बाय M2 और इंटू V। ठीक है भाई, अब देखिए बेटा यहां पर आपका सोल्यूट वेट है और आपका सोलवेंट वॉल्यूम में है। इसका मतलब बेटा जो ये कंसंट्रेशन टर्म है, ये आपकी क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। बेटा पीछे क्लास में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो भी कंसंट्रेशन टर्म वेट बाय वॉल्यूम होगा, उसका टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, लेकिन आपकी मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है बेटा, मैं यहां पर लिख देता हूं, मोलरिटी डिक्रीज with the
इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्या कि भाई जो मोलिटी है आपकी वो डिक्रीज होगी अगर आप टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, तो वेट बाई वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी यूनिट की वहां बात हम करते हैं, एसआई यूनिट। तो देखिए क्या है आपके पास, मोल और लीटर, इसका मतलब मोल लीटर इनवर्स। अब तक कई बार क्या है वो आपको मिलीलीटर में दे देता है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हम उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या लिख देंगे हम भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड विद 1000। ठीक है, उसी प्रकार बेटा इसको सोल्व करोगे तो वहां पर क्या आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल की बजाय W2 अपॉन M2 इंटू थाउजेंड्स डिवाइडेड बाई V। ठीक है भाई, अगर आपका वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, चलिए इसके लिए तो मैं आपको न्यूमेरिकल समझाता हूं। ये कहता है 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड dissolved in 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलरिटी। ठीक है, आपको बेटा कैलकुलेट करना है मोलरिटी। तो बेटा सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या है, जो बेटा आपको गिवन क्वांटिटी दी गई है, ठीक है, गिवन क्या है भाई, आपको गिवन मास ऑफ द सोल्यूट, भाई सोल्यूट का मास W2। ठीक है, बेटा कितना हो जाएगा, 4.9 ग्राम। क्लियर भाई। फिर बेटा मोलर मास ऑफ द सोल्यूट M2, सोल्यूट कौन है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा यहां पर हम उसके ऊपर मास निकाल लेते हैं। बेटा हाइड्रोजन का मास 1, 2 के लिए 2, सल्फर का मास भाई 32, ऑक्सीजन का मास 16। बेटा ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 98 ग्राम। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 98 ग्राम। अब क्या कहता है भाई, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, भाई एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो या तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, वहां पर पुट करने तो हम सिंपल इससे निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मोलरिटी किसकी इक्वल होती है भाई, W2 इंटू थाउजेंड्स डिवाइडेड बाई M2 और इंटू V। तो W2 क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4.9। ठीक है, मल्टीप्लाइड विद थाउजेंड्स डिवाइडेड बाई 500 और अपॉन 98। बेटा इस पॉइंट के लिए मैं यहां पर, चलो इसको यहां पर 0 लगा देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई आपका 2। अब यहां से क्या आ जाएगा, ठीक है क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा 0.1। क्या हो जाएगा भाई, यूनिट मोल लीटर इनवर्स। अब बेटा ये नहीं कि आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में आप लिख दो मोल मिलीलीटर इनवर्स, नहीं, ये मोल लीटर इनवर्स ही रहेगा। ठीक है भाई, तो बेटा ये आपका क्या था, मोलिटी के बेस के ऊपर आपके एक न्यूमेरिकल था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बेटा डिस्कस करते हैं मोलेलिटी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपके पास जो है वो है बेटा मोलेलिटी। इसको हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, उसका कैपिटल M था, इसको हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। क्या कहता है, नंबर ऑफ
moles of solute dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या है कि भाई 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के डिजोल्व हो रहे, वो क्या था वॉल्यूम, ये क्या था ग्राम। ठीक है, तो भाई दैट मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है, अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। चलिए इसको हम करते हैं। नंबर ऑफ मोल का बेटा आपको पता है, अभी बताया था W2 डिवाइडेड बाई M2। तो बेटा सोलवेंट का मास क्या हो जाएगा W1। इसका मतलब ये आपका एक शॉर्ट फॉर्मूला बनता है W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। अब बेटा यहाँ पर देखिए W बाई W, इसका मतलब बेटा ये W बाई W कंसंट्रेशन टर्म है। क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है भाई आपका वेट है, इंडिपेंडेंट होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर भी कहता है अगर मान लीजिए आपको ये ग्राम में दे दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ग्राम में दे देता है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोलवेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड विद थाउजेंड्स। तो उसी प्रकार से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा W2 इंटू थाउजेंड्स डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। तो सबटा ये कहता है कि 1.325, मैं आपको तो न्यूमेरिकल समझा देता हूं इसके अंदर, 1.325 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है भाई, डिजोल्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए भाई, सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है, मास ऑफ द सोल्यूट W2 1.325 ग्राम, मास ऑफ द सोलवेंट भाई W1 250 ग्राम, क्या चाहिए M2 मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। निकालिए भाई, सोडियम 23 प्लस कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, तो चाहिए आ जाएगा 106 ग्राम। ठीक है, अब ग्राम में है पुट कर देंगे भाई। W2 बोलिए भाई कितना है 1.325 मल्टीप्लाइड विद थाउजेंड्स डिवाइडेड बाई M2 106 इंटू 250। ठीक है, इसको बता जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.05। ठीक है, अब बात यूनिट क्या आई भाई, तो यूनिट क्या है मोल और किलोग्राम, इसका मतलब मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है मोलिटी। मोलिटी क्या थी वेट बाई वॉल्यूम, मोलिटी क्या है भाई वेट बाई वेट। चलिए अब आपके ये एग्जाम्पल आपके प्लस 1 क्लास तक थे, अब हम कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल करते हैं बेटा इन दोनों टर्म्स के। ठीक है, इन दोनों टर्म्स के बारे में हम डिफरेंट एग्जाम्पल करते हैं। देखिए क्या है डिफरेंट एग्जाम्पल। अगर आपको वॉल्यूम ना दी गई हो तब आप क्या करोगे, कहता है भाई कैलकुलेट कीजिए मोलरिटी व्हेन 50% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड dissolved in solution
डेंसिटी दे रखी है आपको सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.020 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, यही होती ना भाई, 1.20 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। चलिए अब हम जल्दी इसको डिस्कस करते हैं। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, क्या कहता है 15% सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है भाई, दैट मीन्स 15 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कहता है कि 15 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर। तो अब इसके अंदर क्या करोगे भाई, गिवन क्या है, मास ऑफ द सोल्यूट W2 भाई, कितना है W2 आपके पास, 15 ग्राम। सोलेंट है नहीं है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन का मास तो दे रखा है उन्होंने, सॉल्यूशन W1 प्लस W2 इंटू 100 ग्राम, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे ना हम। मास ऑफ द सोलवेंट क्या आ जाएगा, W1 क्या है भाई, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब क्या करें, सॉल्यूशन में से सोल्यूट को घटा दें, तो घटा दीजिए भाई, 100 सब्ट्रैक्टेड विद 15 तो कितना आ जाएगा, 85। ठीक है भाई, 85 ग्राम। निकालते हैं न्यूमेरिकल हम जल्दी। अब अगर हमें मोलेरिटी निकालनी है तो हमें तो वॉल्यूम चाहिए, लेकिन वॉल्यूम बेटा यहाँ पर हमारे पास तो है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, कोई नहीं, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन D कितनी है भाई, 1.20 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। अब इससे क्या निकालेंगे, density of solution always equal to a mass of the solution divided by volume of the solution। बोलिए, है ना भाई, डेंसिटी क्या आता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सॉल्यूशन की डेंसिटी तो मास के सॉल्यूशन के मास से वॉल्यूम को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। हमें क्या चाहिए, हमें तो वॉल्यूम चाहिए भाई, तो द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास 100, डेंसिटी 1.020, इसको काटेंगे बेटा तो हमारे पास आ जाएगा 98.04। अब यहाँ पर गलती करेंगे हम, ठीक है, देखो बेटा, मास ग्राम में, डेंसिटी सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर के ऊपर, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो लीटर के अंदर है। लीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम मिलीलीटर में, सॉरी बेटा, क्या लगाएंगे, W2 इंटू थाउजेंड्स डिवाइडेड बाई M2 इंटू V, W2 बाई 15, 98, सॉरी ये तो आपने निकाला ही नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड का पहले निकाल दीजिए, 98 मल्टीप्लाइड विद थाउजेंड्स डिवाइडेड बाई 98.04। ठीक है, तो मैंने इसको सोल्व कर रखा है, तो मेरे पास इसको काटने के बाद जो बेटा वैल्यू आई है वो आई है 1.56, कैपिटल M भी लिख देता हूं मैं, इसको नहीं लिखता मैं, इसको मैं लिखता हूं मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई भाई, मोलेरिटी। अभी आपको क्या निकालना है, ये तो आपके पास मोलेरिटी आ गई ना भाई, अब आपको क्या निकालना है, मोलेलिटी। ठीक है, क्या निकालना आपको, मोलेलिटी। चलिए निकालते हैं हम मोलेलिटी। स्मॉल m फॉर्मूला W2 इंटू थाउजेंड्स डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1, W2 कितना है भाई 15 मल्टीप्लाइड विद थाउजेंड्स, M2 कितना है 98, ठीक है, W1 कितना है भाई 85, इसको बेटा
जब आप सब डिवाइड कर दोगे, सब मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद बेटा इसकी वैल्यू आती है 1.8 मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको न्यूमेरिकल दिया गया है जिसके अंदर आपको वॉल्यूम ना दी गई है, डेंसिटी दी गई है, तो आप बेटा घबराना नहीं है, डेंसिटी हमेशा इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। ठीक है, तो बेटा मैंने आज आपको केवल 2 ही कंसंट्रेशन टर्म समझाई है। एक बेटा पहले समझा चुका हूं मैं मास परसेंटेज, तीनों को सोल्ड आउट कीजिए, न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए। बाकी बेटा कंसंट्रेशन टर्म हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं।